नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको समी पौधे के बारे में बताएंगे, जो समी का पत्र भगवान शिव जी को अति प्रिय है। तो उसी पौधे के बारे में हम आपको बताएंगे और इस पौधे को आप अपने घर में कब लगाएं और किस दिशा में लगाएं और लगाने से क्या क्या हमें उसके लाभ होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। समी पत्र से जुड़ी बहुत सारे छोटे छोटे उपाय भी होते हैं जिससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। इस संसारिक जीवन में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन यदि हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो उनसे हमें बिल्कुल पूरी तरह तो निजात नहीं मिल सकती है दोस्तों, लेकिन कुछ हद तक हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। यानी कि जो काम में आपका बहुत अधिक समय जाया होता है या फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं, वो उपाय करने के बाद उससे संबंधित आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी और फिर वो परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी। आपका ना ही किसी प्रकार का नुकसान होगा और ना ही आप खुद परेशान होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक अहम जानकारी कि आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हम कहाँ से हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम यूपी प्रयागराज से हैं, जहाँ पर त्रिवेणी नदी है, संगम नदी है, गंगा यमुना सरस्वती का वास है, वहीं से हम हैं। और आप सभी ने, बहुत सारे लोगों ने हमारा फोन नंबर भी हमसे मांगा है, यानी कांटेक्ट करने की कोशिश आप लोग करते हैं। तो दोस्तों, आप हमसे कांटेक्ट अभी ना करें, क्योंकि आप कंसल्टेशन के लिए हमें सोचते हैं कि हम कर पाएंगे, लेकिन अभी ये जानकारी हमारे लिए पूरी तरीके से हम तैयार नहीं है कि आपको कंसल्टेशन दे पाए। इसकी तैयारी हम कर रहे हैं और ये सुविधा आपको बिल्कुल लाइव मिल पाएगी, लेकिन अभी कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब वो समय आएगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ये सुविधा कब हमारे चैनल पर उपलब्ध हो पाएगी। तो अभी आप इसी जानकारी, छोटी मोटी जानकारी से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए, आज वीडियो में हम समी पौधे के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार कुछ पौधों में देवी देवताओं का वास माना जाता है, जैसे कि पीपल का वृक्ष, केले का वृक्ष और तुलसी का पौधा और आंवले का पौधा। इस तरीके से ये सभी पौधे देव वृक्ष में आते हैं और इन पे देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो इनके संपर्क में रहने से हमें ज्यादा लाभ होता है। उसी प्रकार से ये जो समी का वृक्ष होता है, ये भी देव वृक्ष माना जाता है और इसके बहुत सारे टोटके भी होते हैं, उपाय भी हैं। दोस्तों, समी का जो वृक्ष है वो काफी बड़ा होता है। यदि हम गमले में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन यदि ये जमीन पे लगता है तो काफी बड़ा पेड़ माना जाता है और इससे निकलने वाली जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, हमारे लिए काफी लाभकारी होती है। दोस्तों, रामायण में इसका वर्णन मिलता है कि जब श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके, यानी कि रावण का वध करके सर्वप्रथम आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले समी वृक्ष का पूजन किया था, यानी कि वृक्षारोपण किया, उसके बाद उसका पूजन किया था। इसी प्रकार से महाभारत काल में जब पांडु अज्ञातवास कर रहे थे तो अपने जो शस्त्र थे, उनके सभी के वो धनुर्धारी थे, तो अपने शस्त्रों को छुपाने के लिए उन्होंने समी वृक्ष का चयन किया था और उसी के ऊपर उन्होंने अपने शस्त्र छुपाए थे। तो समी वृक्ष का वर्णन हमें आदिकाल से चला आ रहा है और ये ऋषि मुनियों ने हमें ये जानकारी दी है कि इसका पुष्प, इसका जो पत्र होता है, यानी कि इसकी पत्तियां और इसकी जो लकड़ियां होती हैं, कितनी उपयुक्त हैं, कितनी गुणकारी हैं। तो दोस्तों, इसके जो पत्ते होते हैं जो समी वृक्ष के, वो भगवान को अति प्रिय हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से भगवान को प्रिय हैं। तो सर्वप्रथम तो भगवान शिव को अति प्रिय हैं। जैसे कि अभी श्रावण मास चल रहा है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी था कि हमें बिल्वपत्र नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, यदि आपको बिल्वपत्र नहीं मिल पा रहा है तो आप उसके स्थान पर समी पत्र भी चढ़ा सकते हैं, वो भी शिव भगवान को अति प्रिय होता है। तो समी का पत्र आप भोलेनाथ की पूजा में जरूर प्रयोग करें, चाहे सोमवार की पूजा हो, चाहे त्रयोदशी की पूजा हो। भगवान की प्रसन्नता के लिए आपको ये पत्र जरूर प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों, माता लक्ष्मी को भी समी पत्र अति प्रिय है, तो उनके पूजन में भी आपको समी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपको धन लाभ का योग बनता है। अभी हम आपको आगे इसके कुछ छोटे उपाय भी बताएंगे। और जैसे कि गणेश देवता प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं, तो उन्हें दूर्वा अति प्रिय होती है, लेकिन दूर्वा के साथ साथ में उन्हें यदि हम बुधवार के दिन
समी पत्र अर्पित करते हैं उनके पूजन में, तो भी भगवान गणेश की कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे कोई भी कार्य यदि आपका नहीं बन रहा है तो भी आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। यदि आप लगातार 21 समी पत्र 21 दिन तक लगातार भगवान का पूजन करते हुए चढ़ाते हैं गणेश भगवान को, तो आपको अति शीघ्र ही आपके कार्य बनने लगते हैं, जो भी आपका कार्य नहीं बन रहा है। तो इस तरह से तो ये देवी देवताओं को अति प्रिय हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में ये समी का पौधा लाना चाहते हैं तो कब लाएं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठेगा। तो सबसे पहले तो प्रमुख दिन होता है कि आप विजयदशमी के दिन ये समी का पौधा अपने घर में लाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि रामायण में इसका वर्णन मिलता है कि श्री रामचंद्र जी सर्वप्रथम इसके पौधे की रोपाई करी थी और उनका पूजन किया था। तो विजयदशमी के दिन ये ज्यादा शुभ होता है। लेकिन यदि विजयदशमी तो जैसे वर्ष में एक बार आती है तो फिर आप उस दिन का इंतजार कैसे करेंगे? आप श्रावण मास में शनिवार के दिन लगा सकते हैं, यानी कि शनिवार का दिन आप चयन करें, समी का पौधा यानी छोटा ही आप लेकर आएंगे, उसे आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आप जैसे कि अभी आपको ना मिल रहा हो तो जिसके यहाँ बड़ा पौधा होता है, पेड़ होता है, वहां पे छोटे छोटे बारिश में अपने आप भी उग जाते हैं, या फिर आप उसका कलम करके भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे आपको सुविधा प्राप्त हो ये समी का वृक्ष अपने घर में लगाएं। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसे कहाँ पर लगाएं। तो दोस्तों आप इसे मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ पौधा होता है और इससे जो निकल के हवाएं हमारे घर के अंदर एंटर करती हैं तो हमारे घर के लिए बहुत ही शुभकारी होती हैं, इसलिए इसे मुख्य द्वार पे लगाना होता है। लेकिन मुख्य द्वार पे आपको रखना कहाँ है? जब आप अंदर आने लगी, अपने गेट से घुसने लगते हैं, तब आपको बाएं साइड रखना है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपका मुख सीधा होगा और आपको दाहिने साइड रखना है। तो इस तरह से इस छोटी बात का ध्यान रखते हुए आप अपने मुख्य द्वार पे ये समी का पौधा रख सकते हैं। और वैसे दोस्तों जैसे कि आप ग्राउंड फ्लोर पे रख रहे हैं तो इस तरह से रखें। यदि आप फ्लैट में रह रहे हैं, जैसे आजकल बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं, तो वो पूछते हैं कि हमें कहाँ पे रखना चाहिए, तो ऐसी दशा में आप अपने घर की जो बालकनी होती है उसमें रख सकते हैं। कोशिश ये करें कि आप बालकनी ईशान कोण में, यानी कि पूर्व उत्तर की दिशा में जो बालकनी है वहां पे ये समी का वृक्ष यानी कि समी का पौधा रखें। तो ये तो आपको लगाने की बातें हो गई कि आपको कब लगाना चाहिए। अब आपने लगा लिया है तो इसको पूजन भी करना चाहिए। तो पूजन कैसे करना है दोस्तों? इस पे प्रतिदिन आपको, जैसे आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा जल एक अलग पात्र में ले लें, समी के पौधे में डालना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको जल नहीं डालना है, क्योंकि आप छोटे गमले में लगाएंगे और छोटा पौधा रहेगा तो बहुत ज्यादा जल डालेंगे तो खराब भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा जल छोटे से पात्र में आपको लेना है और हल्का सा मिश्री, एक डली आप मिश्री भी डाल सकते हैं, मीठा जल अर्पित किया जाता है। लेकिन ये कार्य आप जब थोड़ा सा आपका पौधा बड़ा हो जाए तब आप करिएगा। पहले आप उसे लाके उसकी सेवा करें, उसकी देखभाल करें। जब अच्छे से हष्ट-पुष्ट हो जाए उसके बाद उससे आप कोई उपाय कर सकते हैं। और प्रतिदिन मतलब हर शनिवार के दिन संध्या के समय आपको दीप दान करना चाहिए, यानी कि गमले के पास में संध्या के समय एक सरसों का तेल का दीपक लगाना चाहिए। और ये दीपक मिट्टी का हो तो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कई लोग पूछते हैं कहीं दीपक लगाना है तो एक ही दीपक को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मिट्टी का दीपक होता है उसे आपको चेंज करते रहना चाहिए, एक बार में वो अशुद्ध हो जाता है। और यदि आप पीतल का या तांबे का या चांदी का दीपक लिए हुए हैं तब उसे धो के साफ करके नई बाती आपको प्रतिदिन उसमें डालनी होती है, उसके बाद उसे प्रज्वलित करना होता है। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कितनी देर तक उसे जलाना है। तो जैसे कि आप घर छोड़ के कहीं जाने वाले हैं तब तो आप बहुत थोड़ा सा उसमें घी या तेल डालें, जिससे आप जब तक रहें तो दीपक जले, क्योंकि जलते हुए दीपक को कभी बुझाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते। अगर आपके घर में फैमिली मेंबर हैं, यानी कि घर में छोड़ के दीपक जलता हुआ जाएंगे तो आग वगैरह लगने का चांस रहता है, हवा से कुछ भी। तो इस छोटी छोटी बात का ध्यान रखना चाहिए। तो बस आप इस तरह से रखें। और यदि आपके घर में सब लोग हैं तो आप ज्यादा भी उसमें घी या तेल डाल सकते हैं, काफी देर तक जल सकता है, 4-6 घंटे, 1 घंटे, जैसे आपका सामर्थ्य हो, जैसे आपको सुविधा हो।
तो इस तरह से आप दीपक प्रज्वलित करें। और जैसे जल आप डाल रहे हैं तो जल में और क्या क्या चीजें मिला सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मिश्री डाल के यानी कि मीठा जल आप अर्पित कर सकते हैं। उसी प्रकार से जल में आप थोड़े से काले तिल भी डाल सकते हैं, जैसे कि शनि ग्रह से संबंध रखता है शमी का वृक्ष। तो आपको शनि देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आप जल चढ़ाते समय मंत्र क्या बोलना है वह जाने। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। तो जल आप अर्पित जब करेंगे तो मंत्र आपको 5 बारी 7 बारी जितनी आपके पास समय हो जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने पूछा था कि हमें मंत्रों का जाप 108 बारी ही करना चाहिए कि नहीं माला में, तो जब भी आप माला पकड़ते हैं, हाथ में माला जप करते हैं, तो आपको 108 बारी ही जप करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 108 बार नहीं करना है, इतना पर्याप्त आपके पास समय नहीं है, तो आप उंगलियों पर कर सकते हैं 11 बारी, 21 बारी, 5, 7 ऐसे भी मंत्रों का जप किया जाता है। और इसी प्रकार से जैसे कि शनिदेव का जो बीज मंत्र होता है वह भी आप जप करेंगे तो उसका ज्यादा प्रतिफल हमें मिलता है, ज्यादा अधिक लाभ मिलता है। तो यही जो शनिदेव का मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, तो आप इसके आगे ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः इस तरह से आगे लगा देंगे। मंत्र हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दे देंगे जिससे आपको आसानी होगी। तो इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। शमी वृक्ष की टहनियां होती हैं, सूखी टहनियां होती हैं, इन्हें हम हवन करते समय समिधा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जब आप हवन कुंड तैयार करते हैं तो उसमें आप डाल के हवन करते हैं तो आपके शनि ग्रह से संबंधित जो भी पीड़ाएं होती हैं उससे आपको निजात मिलती है। और दोस्तों एक बात और, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर शनि की 7.5 या फिर ढैया सवार है और ऐसे में आप शमी वृक्ष का नियमित पूजन करते हैं, उससे आपको काफी हद तक छुटकारा मिलता है। और आप 21 दिन लगातार यदि शमी वृक्ष का पूजन करें, यानी कि सुबह में आप जल डालें और संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करें और मंत्रों का जप करते हैं, तो भी आपको शनि संबंधित कोई भी पीड़ा होती है उससे छुटकारा मिलता है। दोस्तों शनि देव से हमें डरना नहीं चाहिए, शनि न्याय के देवता हैं। यदि आप कोई भी कार्य न्याय पूर्वक करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। सच्चाई के रास्ते पे यदि आप चलते हैं तो आपका साथ शनिदेव हमेशा देते हैं। और शनिदेव की कृपा यदि हमारे ऊपर बनी रहती है तो हमारा कोई भी कार्य बिगड़ नहीं सकता है, सभी चीजें हमारी अपने आप ही बनती चली जाती हैं। तो शनि से संबंधित तो कुछ वस्तुएं होती हैं जिन्हें आपको जरूर दान करना चाहिए और इस श्रावण मास में यदि दान करते हैं तो उसका विशेष आपको फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि शनि से संबंधित कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हमें दान करने से अधिक लाभ मिलता है। तो शनि से संबंधित वस्तुएं होती हैं काले तिल, काला चना, काली उड़द और छाता वो भी काला, और पैरों में पहनने वाली चीजें जैसे कि जूते या चप्पल। तो शनि ग्रह पैरों से संबंध भी रखता है तो आप जूते या चप्पल का दान करें। यदि चमड़े का जूते चप्पल हो तो ज्यादा उत्तम माना जाता है, लेकिन आप कोई भी चप्पल का दान शनिवार के दिन करते हैं, वो भी मजदूर को जो मेहनत मजदूरी करते हैं उन्हें यदि आप ये सभी चीजें दान करते हैं या फिर मंदिर में भी रख के आ सकते हैं, उससे भी आपको काफी लाभ मिलता है। कंबल भी दान कर सकते हैं, काले रंग का जो कंबल होता है उसे भी दान किया जाता है और ये सभी चीजें आप शनिवार के दिन दान करें। यदि आपको शनिदेव की विशेष कृपा चाहिए तो दोस्तों एक छोटा सा उपाय है, उसे आप अवश्य करें। तो आपको करना क्या है, शनिवार के दिन आपको एक काला कपड़ा लेना है, यानी सभी तैयारी आप पहले से करके रखें और शनिवार के दिन यह उपाय करें। तो काला कपड़ा आपको लेना है और ये कपड़ा नया होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर आपको कुछ चीजें रखनी है शनिदेव से संबंधित, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक मुट्ठी आपको काला चना ले लेना है, एक मुट्ठी काली उड़द ले लेनी है साबुत, और एक मुट्ठी काला तिल। ये सभी चीजें आपने ले लिया और उसमें कुछ लोहे की कीलें डाल दें, जो छोटी छोटी कीलें आती हैं, जूते चप्पल बनाने के काम में आती हैं या फिर दीवार पे लगाने के लिए होती, वो भी आप रख सकते हैं। तो ये सभी चीजें उसमें आप रख दें और उसकी एक पोटली तैयार कर लें, ठीक है। और ये पोटली तैयार करने के बाद आपको किसी भी शमी वृक्ष के नीचे जाना है और थोड़ा सा गड्ढा खोद के शनिवार के दिन वहां पे दबा देना है।
ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं से निजात मिलती है, जो कि आप नहीं भी समझ रहे हैं तो भी आपकी यदि वो समस्या है तो भी आपका वो बहुत जल्दी छूमंतर हो जाता है, शनिदेव की कृपा मिलती है और आपको बहुत ही लाभ मिलता है। तो आप यह कार्य एक बार अवश्य करें। शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोस के लिए। थैंक यू।